तो अ, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये जो क्वेश्चन है बेटा न्यूटन लॉ ऑफ मोसिस मोशन के बेसिस पे है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, सभी लोग ध्यान से सुने इसको। इन द अरेंजमेंट shown in the figure, the system is in equilibrium. Mass of the block A is capital M and that of the insect clinging to the block B is small n. Pulley and string are light. The insect loses contact with the block B and begin to fall. After how much time the insect and the block B will have separation L? तो देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जो है दो पार्ट में है। पहला पार्ट जो है क्वेश्चन का, इसमें बोला गया है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। और सेकंड पार्ट में ये बोला गया है कि अगर यहाँ से इंसेक्ट जो है अपने कंटेंट को लॉस कर दे, और लॉस करने के बाद वो नीचे की तरफ ग्रेविटी से फॉल करने लग जाए, तो कितने समय बाद ये जो ब्लॉक बी और ये जो इंसेक्ट है इनके बीच का सेपरेशन एल हो जाएगा। तो इनिशियली ये सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले इसका जो भी फिगर है उसको हम लोग बनाते हैं। ये देखिए ये एक पुली है, ठीक है ना। ये एक पुली है और ये लाइट पुली है। लाइट पुली का मतलब सबको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम इस पुली का मास कंसीडर नहीं करेंगे और ये पुली जो है यहाँ पे फिक्स्ड है। इस पॉइंट पे ये पुली क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, ये पुली जो है हमारी फिक्स्ड है। अब देखो बेटा, यहाँ से इस पुली के ऊपर एक स्ट्रिंग है ऐसे लगी हुई है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ से ऐसे एक स्ट्रिंग है ऐसे लगी हुई है। तो इस स्ट्रिंग को हम लोग बना लेते हैं। ये आपको क्या है, स्ट्रिंग, ठीक है ना। ये पूरे इस पर स्ट्रिंग ऐसे रेप्ड है। आप देख सकते हो ये स्ट्रिंग जो है इसके ऊपर पूरे तरीके से रेप्ड है। ये एक सिंगल स्ट्रिंग, ठीक है ना। सिंगल स्ट्रिंग है बेटा, तो इसका लेंथ क्या होगा, स्ट्रिंग का कांस्टेंट होगा। और लेंथ कांस्टेंट होगा तो आप देखोगे कि ये जो स्ट्रिंग है, राइट साइड में जो स्ट्रिंग का पार्ट है और लेफ्ट साइड में जो स्ट्रिंग का पार्ट है, ये सेम एक्सीलरेशन से क्या होगा, मूव करेंगे। और डायरेक्शंस जो है इनका अलग अलग हो सकता है, होगा, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड होगा एक्सीलरेशन का वो सेम। तो यहाँ पर देखिए एक बेटा ब्लॉक लगा हुआ है, तो इस ब्लॉक को हम लोग बनाते हैं। दिस इज द ब्लॉक ए एंड इन द क्वेश्चन द मास ऑफ दिस ब्लॉक ए इज एम। देखिए बेटा यहाँ पर एक ब्लॉक बी है। इस ब्लॉक बी से एक लगा हुआ है इंसेक्ट, चिपका हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर मैं यहाँ पे ये छोटा सा एक मैंने ऐसे इंसेक्ट बना दिया, तो दिस इज द इंसेक्ट। ये इंसेक्ट यहाँ पर क्या है, चिपका हुआ है। और इस इंसेक्ट का जो मास है बेटा, मास ऑफ द इंसेक्ट जो है, मास ऑफ इंसेक्ट, ये जो आपको गिवन है स्मॉल एम, ठीक है। और ये जो ब्लॉक बी है, ये जो ब्लॉक बी है, इसका हमारा मास नहीं पता है। तो इसके मास को हम मान लेते हैं कि इसका मास क्या है, एम डैश। मास ऑफ दिस ब्लॉक बी इज एम डैश, ठीक है बेटा। तो हम इस ब्लॉक ए और ब्लॉक बी का और इस इंसेक्ट को भी साथ में लेकर एक सिस्टम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले इस ब्लॉक ए का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, तो यहाँ पर ग्रेविटी का फोर्स लग रहा होगा जिसे हम वेट बोलेंगे, दैट इज एम जी। ये क्या होगा बेटा, एम जी हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर ऊपर क्या लग रहा होगा, यहाँ पर इस स्ट्रिंग में, यहाँ पर इस पॉइंट पे टेंशन फोर्स लग रहा होगा, तो इसको हम टी से डिनोट करेंगे। क्योंकि स्ट्रिंग मासलेस है, आइडियल कंडीशन है, तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग के हर पॉइंट पर क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पर भी टेंशन टी ही होगा। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है बेटा, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो हम ऐसा करते हैं कि इस ब्लॉक बी को और इस इंसेक्ट को एक साथ लेकर एक सिस्टम बना लेते हैं। ये हमारा एक सिस्टम हो गया जिसकी ये बाउंड्री मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। इस पूरे सिस्टम पर जो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, एक तो वेट लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से, जिसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर वेट का, दोनों को, ये दो इंसेक्ट और ब्लॉक बी को एक साथ मिला ले, तो ये जो वेट की जो वैल्यू होगी, एम डैश प्लस क्या होगी, एम होगी, इनटू क्या होगी बेटा, जी, ठीक है। नाउ द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पर हम लिखते हैं कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम।
अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है बेटा तो क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को लेंगे, तो रोटेशनल इक्विलिब्रियम को भी कंसीडर नहीं करेंगे। हम ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम को लें तो इस वर्टिकल डायरेक्शन में, इस ब्लॉक ए पे और इस ब्लॉक बी पे, यानी ब्लॉक बी और ये इंसेक्ट का जो सिस्टम है, नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो हम यहाँ पर ऐसे यूज करते हैं कि सिग्मा एफ वाई जो होगा यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। तो ये जो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो जो हमने इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखी है, वो ब्लॉक ए और बी दोनों के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं फॉर ब्लॉक ए। तो ब्लॉक ए के लिए यूज करें बेटा तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टी माइनस कैपिटल एम जी इक्वल टू जीरो। यहां से आप देखोगे कि आपका टी इक्वल टू आ जाएगा कैपिटल एम इंटू जी। तो इसका यूज हम करेंगे, तो इसको हम ऐसे बॉक्स में बनाएंगे। टी की वैल्यू हमने निकाल लिया। अब ये जो ब्लॉक बी है, और ब्लॉक बी के लिए हम लिखेंगे टी माइनस एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी, जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से टी इक्वल टू आ जाएगा बेटा एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू जी। टी, इस टी की जगह पर यहाँ पर, अब यहाँ इस टी की जगह पर ये जो एम जी है वो लाकर पुट कर देंगे। कैपिटल एम जी इक्वल टू कैपिटल एम डैश प्लस स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, जी। इस जी से ये जी क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कैपिटल एम इक्वल टू कैपिटल एम डैश प्लस स्मॉल एम। तो यहाँ से हम ब्लॉक बी का मास निकालेंगे, कैपिटल एम डैश इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल। अब देखिए बेटा, हमने ब्लॉक बी का जो है मास फाइंड आउट कर लिया, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन दिया था कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हमने इक्विलिब्रियम का जो इक्वेशन होती है फोर्स की, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम का, उसको हमने यूज किया और हमने इस ब्लॉक बी का मास जो है फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब आगे देखिए बेटा ध्यान से। नेक्स्ट पार्ट जो है क्वेश्चन का, उसमें ये बोला गया है कि जो आपका ये जो इंसेक्ट है, देखिएगा ध्यान से, ये जो इंसेक्ट है अगर यहाँ से कांटेक्ट छोड़ दे और कांटेक्ट छोड़कर वो नीचे जो है फ्री फॉल करने लग जाए, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आने लग जाए, तो आप खुद से सोचिए कि अगर ये इंसेक्ट है यहाँ पे, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। और जैसे ये इंसेक्ट यहाँ से कांटेक्ट छोड़ेगा, ये अब सिस्टम बैलेंस ना होकर क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा। और जैसे ही अनबैलेंस्ड होगा, ये ब्लॉक ए और बी में क्या आ जाएगा, एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कितने समय बाद इस ब्लॉक बी और इस इंसेक्ट के बीच का डिस्टेंस जो है एल हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं बेटा, लास्ट जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, तो सभी लोग ध्यान से समझिए। एक बार और हम फिगर को बना लेते हैं। ठीक है, देखिए इस फिगर को यहाँ पर रखेंगे और एक बार और बनाते हैं इस फिगर को। जो सेकंड केस है, उसको यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो सेकंड केस में बेटा हम सबसे पहले किसको बनाते हैं, पुली को। तो ये आपकी पुली हो गई, ठीक है ना। और ये जो पुली जो है इस पॉइंट पर क्या है, फिक्स है। यहाँ पर हमने ऐसे बनाया जो कि पुली क्या है, यहाँ पर ऐसे फिक्स है, तो इसको हमने इस तरह से दिखा दिया कि हमारी पुली जो है ये क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो ये पुली जो है यहाँ पर ऐसे फिक्स है। अब ध्यान दीजिए सभी लोग, ये जो स्ट्रिंग है बेटा, एक बार और स्ट्रिंग को बनाते हैं। ये जो स्ट्रिंग है आप देख सकते हो, ये जो स्ट्रिंग है, और ये इधर सामने स्ट्रिंग को बना दिया है ऐसे, इस तरह से। और ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर रेप्ड है। ऐसे मत समझ लीजिएगा कि यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग का ये ऐसे क्या है, ऐसे रेप्ड है पूरे इस पुली पे। ठीक है ना, ऐसे स्ट्रिंग जो है इस पुली के ऊपर रेप्ड है। देखिए यहाँ पर आपका ब्लॉक ए था, ठीक है, और ब्लॉक बी से जब
इंसेक्ट का कंटेंट छूट गया होगा, तो ये जो ब्लॉक बी जो है, ये ए एक्सीलरेशन से क्या जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। और चूंकि एक सिंगल स्ट्रिंग है और कांस्टेंट मोशन का जब हम यूज करेंगे, हम देखेंगे कि इस ब्लॉक ए का भी एक्सीलरेशन ए होगा, लेकिन डाउनवर्ड होगा। ये आपका ब्लॉक ए है। ठीक है। तो देखिए, जो इंसेक्ट है वो भी नीचे की तरफ क्या हो रहा होगा, फ्री फॉल कर रहा होगा। तो मान लेते हैं किसी टाइम टी पे इन दोनों के इंसेक्ट जो है, ये जो हमारा इंसेक्ट है और ये जो ब्लॉक बी है, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है, टी एल है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो सेपरेशन है वो क्या है, एल है। और ये होने में जो टाइम लगा बेटा, वो कितना लगा, टी लगा, एट एनी टाइम टी पे। ये जो इंसेक्ट है बेटा, ध्यान से समझिएगा, ये इंसेक्ट जो है ऐसे फ्री फॉल कर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ फ्री फॉल कर रहा है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से। यानी इंसेक्ट का जो एक्सीलरेशन है अर्थ के रिस्पेक्ट में, वो क्या है, जी है। और ये जो ब्लॉक बी है, वो अर्थ यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में, इस ब्लॉक बी का एक्सीलरेशन क्या है, ए है। और ए का एक्सीलरेशन क्या है, ए है, डाउन। अब देखिए, यहाँ पर हम लगा सकते हैं, यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लगा दिया हमने, इसको बोल दिया टी डैश है ये। और यहाँ पर एक टेंशन फोर्स लग जाएगा, इसको भी नाम हमने दे दिया टी डैश। नीचे क्या लगेगा, कैपिटल एम जी। और यहाँ पर देखिए अब क्या लगेगा बेटा, यहाँ पर लगेगा आपका कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी। क्योंकि हमने ब्लॉक के बी के मास को हमने मान रखा था एम डैश, और एम डैश की वैल्यू है कैपिटल एम माइनस स्मॉल। इसको आप टी से या टी डैश किसी से भी आप डिनोट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए हम टी से ही कर लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये आपका टी है। चलिए, तो हम एक्सेलरेशन निकालते हैं ब्लॉक बी का, कि एक्सेलरेशन क्या है, ये किस एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। इसके लिए हम सेम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अनबैलेंस फोर्स लग रहे हैं। तो ये दोनों ब्लॉक ए और ब्लॉक बी क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जब यहाँ पर हमारा जो फार्मूला यूज होगा न्यूटन लॉ का, वो ये होगा, सिग्मा एफ इज वाई इजक्वल टू एम इंटू ए वाई। इस फार्मूले का हम यहाँ पर क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो इस फार्मूले का अगर यूज करें बेटा हम, किसके लिए, फॉर ब्लॉक ए के लिए, तो ब्लॉक ए के लिए अगर यूज करेंगे बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। यानी ब्लॉक ए जो है नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाले डायरेक्शन को हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव। और ऊपर जो होगा उसको क्या ले लेंगे, निगेटिव। ऊपर डायरेक्शन को निगेटिव, डाउनवर्ड को क्या ले लेंगे, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन है, आप कैसे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कैपिटल एम जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम इंटू है। अभी बेटा आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि पिछला जो पार्ट था क्वेश्चन का, उसमें हमने टी मान रखा था टेंशन को। और यहाँ पर क्या है, आपका जो टेंशन है वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि टी डैश से ही इसको क्या कर लेते हैं, डिनोट कर देते हैं, एम जी माइनस टी डैश इक्वल टू एम इंटू ए। एंड दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और दूसरे वाले ब्लॉक बी के लिए अब क्या क्या करते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन ऑफ मोशन अपवर्ड है, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। और डाउनवर्ड को क्या ले लेते हैं, निगेटिव। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टी डैश माइनस एम माइनस स्मॉल एम इंटू जी इज इक्वल टू एम माइनस स्मॉल एम इंटू क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, ये दो इक्वेशन बन गया, हमें एक्सलेशन चाहिए। इसमें टेंशन पूछा नहीं गया है, एक्सलेशन हमें निकालना पड़ेगा। तो एक्सलेशन के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जैसे ऐड करोगे बेटा, तो ये टी डैश से टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचेगा कैपिटल एम जी माइनस, इस जी का अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो कैपिटल एम जी, और प्लस स्मॉल एम जी हो जाएगा। कैलकुलेशन देख सकते हो, दिस इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू एक्सिलरेशन हो जाएगा। कैपिटल एम जी से ये कैपिटल एम जी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको एक्सिलरेशन जो मिल जाएगा, एम इंटू जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। तो ये आ गया ब्लॉक बी का एक्सिलरेशन। और देखो बेटा, जब आपने एक्सिलरेशन फाइंड आउट कर लिया, तो आपका क्वेश्चन अब हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट अब यूज होगा, क्योंकि ये इंसेक्ट नीचे की तरफ जी एक्सिलेशन से जा रहा है, और ये ब्लॉक बी जो है ऊपर की तरफ इस ए एक्सिलेशन से जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक बी का हम क्या करते हैं, इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं क्या, रिलेटिव एक्सिलेशन। तो ऐसे हम लिखते हैं बेटा, देखिए,
अपवर्ड डायरेक्शन को हम मान लेते हैं पॉजिटिव, जो ब्लॉक बी जो है अपवर्ड जा रहा है तो हम क्या ले लेते हैं पॉजिटिव, और ये इंसेक्ट नीचे जा रहा है इसको हम क्या रखेंगे निगेटिव में रखेंगे, और ये जो आपका एक्सीलरेशन है ये किस में हो जाएगा, इस पॉजिटिव में हो जाएगा। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर फाइंड आउट करता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट, आई मतलब इंसेक्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ इंसेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा ग्राउंड। ग्राउंड का मतलब यहाँ पर बेटा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, ग्राउंड पर जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है और ये सारा कैलकुलेशन कर रहा है बेटा। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट निकालना है हमें, इसको हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है बेटा, ये ए है, अभी हमने मान रखा है। ये एक्सेलरेशन क्या है, ये ए है जो कि हमने यहाँ पर निकाल रखा है, माइनस इंसेक्ट का एक्सेलरेशन क्या है जी, लेकिन डाउनवर्ड है तो इसको हम क्या लिखेंगे माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हो जाएगा एक्सेलरेशन ए प्लस क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी जो है उसका इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो क्या है ए प्लस जी है। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब देखिए किसी टाइम टी के बाद इन ब्लॉक बी और इंसेक्ट के बीच का सेपरेशन क्या है एल है, और इनिशियली इनकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो क्या थी, जीरो थी। तो चूंकि हम यहाँ पर एक्सेलरेशन यहाँ पे ये कांस्टेंट है, देख सकते हो आप, ये एक्सेलरेशन वेरी नहीं कर रहा है, ये रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट है। तो हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के जो फार्मूले है वो यूज कर सकते हैं। और आप सबको पता है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का जो पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वाई इक्वल टू यू टी प्लस क्या होता है हाफ ए टी स्क्वायर, ये मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये चूंकि रिलेटिव के केस में है हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिलेटिव पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो ब्लॉक बी का है विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट इनटू टी प्लस 1/2 एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट इनटू क्या लिख देंगे टी स्क्वायर। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी दोनों का जीरो था तो ये हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और देखो बेटा जो पोजीशन है वर्टिकल डायरेक्शन में ब्लॉक बी का इंसेक्ट के रिस्पेक्ट में ये क्या है बेटा एल है, ये क्या है एल है, तो इसकी जगह पर हम क्या रख देंगे एल रख देंगे, और ये हो जाएगा हमारा 1/2 एक्सलरेशन ऑफ ब्लॉक बी विथ रिस्पेक्ट टू इंसेक्ट क्या आया है ए प्लस जी आया है, इसकी जगह पर हम रख देंगे ए प्लस जी। ठीक है ना, इसकी जगह पर हमने क्या रख दिया ए प्लस जी। ठीक है, इंटू टी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ से आपका टी स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी 2l डिवाइडेड बाई ए प्लस क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा बेटा। तो इसको और आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो ये टी स्क्वायर है बेटा ये कितना आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, टी इज इक्वल टू अंडर रूट में ये हो जाएगा 2l बाई ए प्लस जी हो जाएगा। और ए की वैल्यू आपने यहाँ से क्या कर रखा है फाइंड आउट कर रखा है। तो इसको यहाँ पर लाकर पुट कर देते हैं, तो जो हमारा टाइम जो आ जाएगा अंडर रूट में 2l डिवाइडेड बाई ए की जगह पर हम रख देंगे बेटा स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा जी हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2l डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये आपका स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी माइनस स्मॉल एम जी डिवाइडेड बाई एम माइनस स्मॉल, तो ये एम जी ये वाला एम जी क्या हो गया कैंसिल, और कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इधर ऊपर चला जाएगा। तो जो आपका टाइम जो आ जाएगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम डिवाइडेड बाई कैपिटल एम जी। और यहाँ पे एल भी है बेटा, ये एल नहीं छोड़ना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एल यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एम जी, ये आपका क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो आपने क्या देखा कि इंसेक्ट और ब्लॉक बी है इनके बीच का जो टाइम जो होगा वो क्या होगा अंडर रूट 2 कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम इंटू एल डिवाइडेड बाई एम जी हो जाएगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है बेटा सबको समझ में आया होगा।
आप देख सकते हो कितना बढ़िया क्वेश्चन था इसमें। इसमें हमने इक्विलिब्रियम के भी कॉन्सेप्ट का यूज किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भी हमने बढ़िया तरीका से यूज किया, और कांस्टेंट मोशन है तो किस तरह से ये जो आपका स्ट्रिंग स्ट्रिंग है, इसमें जो ब्लॉक ए लगा है और ये बी लगा है, इन दोनों का एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। ये चीजें भी हमने देखी। और मैग्नीट्यूड सेम क्यों है? अगर आपको कांस्टेंट मोशन का जो थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है, आपको पता होना चाहिए। देखिए कि कैसे हम पता करेंगे कि इस ए और बी का एक्सीलरेशन क्या है, सेम है। इसको बेटा हम पता हमने कैसे किया, इसको कुछ इस तरह से किया। देखिए इसको हमने मान लिया एक रेफरेंस, और यहाँ से हमने ये माना कि ये जो ब्लॉक ए है इसका पोजीशन क्या है, x1 है, और ये जो ब्लॉक बी है यहाँ से, इसका पोजीशन क्या है, x2 है। ठीक है ना? और यहाँ पर जो रेप्ट स्ट्रिंग है ये इतनी, ये तो एक कांस्टेंट लेंथ की होगी। आप देख सकते हो, अगर इसको पूरे को सेमी सर्कल अगर मान लें, और इस पुली का रेडियस क्या मान लें, आर मान लें, तो ये क्या है, पाई आर है। देखा जाए ध्यान से तो ये पाई आर हो जाएगा डिस्टेंस। क्या मैं यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द स्ट्रिंग जो है स्मॉल एल है, तो ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है कि नहीं है? तो इस एल की जगह पर हम लिख सकते हैं x1 प्लस पाई इंटू आर प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल। अब देखिए बेटा, इसको डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में, ये डी एक्स वन बाई क्या हो जाएगा, डी टी प्लस पाई आर का, ये तो कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो हो जाएगा। प्लस ये एक्स टू है, एक्स टू भी क्या है, वेरी कर रहा है क्योंकि ब्लॉक बी का पोजीशन है यहाँ से हम देख रहे हैं। तो ये डी एक्स टू बाई क्या हो जाएगा, डी टी। और ये एल भी कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ये भी जीरो हो जाएगा। आपने देखा कि डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू है डी एक्स टू बाई डी टी। इक्वल टू नहीं, यहाँ पर प्लस लगा है तो अब यहाँ पर प्लस लगाएंगे। डी एक्स वन बाई डी टू को हम बोल सकते हैं भी ए। हाँ, तो इसको हमने भी ए क्यों बोला, क्योंकि ये ब्लॉक ए का पोजीशन है, इसकी वेलोसिटी भी ए हो जाएगी प्लस इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, भी बी। देखिए बेटा, ये अब चाहो तो इस वीबी को निगेटिव ले सकते हो, क्योंकि जहां से आप इस x2 को मेजर कर रहे हो, ये ब्लॉक बी अगर ऊपर जाएगा तो ये x2 डिक्रीज करेगा, ये x2 क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसलिए इसको आप माइनस वीबी ले लोगे। और ये ब्लॉक ये जो है इस पॉइंट से जहां से हम देख रहे हैं, इससे दूर जा रहा है, तो इसका इसका वेलोसिटी जो होगी वो पॉजिटिव होगी। तो यहाँ से हमारा वी ए इक्वल टू क्या आ गया, वी बी आ गया। इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डी वी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी वी बी बाई डी टी। अगर हम ऐसा कर देते हैं तो आप देखोगे एक्सिलरेशन ऑफ ये डी वी ए बाई डी टी क्या है, एक्सिलेशन ऑफ ब्लॉक ए इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ऑफ क्या हो जाएगा, ब्लॉक बी। मैग्नीट्यूड में आपने देखा ये दोनों एक्सिलेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इससे बेटा हमको पहले से ही पता था कि कांस्टेंट मोशन में जो हमारा ब्लॉक ए और बी है वो सेम मैग्नीट्यूड के एक्सिलेशन से मूव करेंगे, बट इनका डायरेक्शन अपोजिट हो सकता है। ब्लॉक बी जो है ए एक्सिलरेशन से ऊपर जाएगा, और ब्लॉक ए जो है ए एक्सिलेशन से क्या आएगा, नीचे आएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, और जो क्वेश्चंस हैं, जो जेई मेन और एडवांस की क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।